तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, जिसमें 2 क्लास हम लोगों ने देखा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एक ही क्लास में पूरा पढ़ा दिया करिए। देखिए क्या है, ट्रांसलेशन का ये जो क्लासेस जो चल रही हैं, इसको मैं चाहता हूँ कि ये आधे घंटे से ऊपर ना होने पाए, क्योंकि अगर आधे घंटे से ऊपर की क्लास होगी तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि क्लास को देखते समय बच्चे जो हैं वो बोर हो जाएं। ठीक है, मैं एक एक क्लास को 2 पार्ट में इसलिए कर देता हूं क्योंकि बच्चों को लगे कि हाँ इसमें बस इतना ही पढ़ना है ना। तो एक दिन का अगर आपका रूटीन बना है कि आप पर डे पढ़ रहे हैं, तो रूटीन में बस आपको आधे घंटे ही पढ़ना है और उतना ही उस दिन काम करना है। ठीक है, जैसे ही यह पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा, आप देखेंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो आपके लिए सब कुछ नया है और आप बोर ना हो पाए, इसलिए क्लास को लेंदी नहीं करता मैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा और आशा है कि आपको इस जवाब से खुशी भी मिली होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विल बी शैल बी का जो खेल है यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने विल बी शैल बी का यूज भी पढ़ा था, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड था। और विल बी शैल बी का तो एक दूसरा या तीसरा क्लास ही पूरा का पूरा एक ही क्लास मिला हुआ था आपको, जिससे कि कोई डाउट ना होने पाए। उसी समय मैंने कहा था कि मैं जब फ्यूचर और इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने ये पढ़ा कि कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा कार्य जो पास्ट समय में हो रहा हो, लगातार हो रहा था। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू हो रहा हो, है ना, हो रहा होगा। तो ऐसे केस में आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं बैठा रहूंगा, तो जाहिर सी बात है कहीं पर भी एक ऐसा एक्शन होगा, मैं वहां पर कंटिन्यू बैठा रहूंगा। मैं दौड़ता रहूंगा, तो मैं दौड़ता रहूंगा फ्यूचर ही टाइम में है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अंत में ता रहूंगा, ता रहेंगे, ते रहेंगे, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस के अंत में रहा हूंगा, मैं बैठ रहा हूंगा, है ना, तो ये भी तो है फ्यूचर का ही। तो पहचान में आपको क्या करना है कि देखिए, भविष्य में किसी खास वक्त पर कार्य होता रहेगा, ये ध्यान रखना है, कार्य होता रहेगा भविष्य में, फ्यूचर में। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो आप कहेंगे कि सर जिस भी वाक्य के अंत में रहा हूंगा, रहे होंगे, या तो ता रहूंगा, ते रहेंगे, ऐसे वर्ड्स आ जाए, तो आप समझिए कि वहां पर हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बता दिया है कि हम लोग जो आई और वी का यूज करते हैं वो सेल के साथ करते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि सेल का जो यूज होता है वो आई और वी के साथ होता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ हम लोग विल बी का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए एकदम कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेल भी और विल भी यूज होगा, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि अगर यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह पे आई लिख रहे हैं तो सेल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे वी लिख रहे हैं तो सेल का यूज करेंगे। इसके अलावा ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, यू, कुछ भी लिखेंगे उसके साथ आपको विल का यूज करना पड़ेगा। कंडीशन वही रहेगा। अगर आपका दृढ़ इच्छा है, अगर आपका कोई प्रतिज्ञा है, तब आप उस केस में उल्टा कर देंगे, है ना। इसके लिए आप पिछला क्लास जरूर देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 देखें। ठीक, चलिए इतनी बात आपको बताने के बाद हम लोग सीधे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख रहे हैं ता रहूंगा, अंत में अगर ता रहूंगा आया है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, आई। और आपको पता है कि आई और वी के साथ हम लोग सेल बी का यूज करते हैं। आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, सेल बी का यूज करते हैं। इसलिए आई और यहाँ पे लिखेंगे सेल बी। अच्छा, सेल बी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म।
ING फॉर्म किसमें, जो ता से जुड़ा होगा, पढ़ना, तो रीड होता है तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीडिंग। बस इतना ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। फ्यूचर के टेंस तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सीता गाना गाती रहेगी, ती रहेगी, गाने में लगा हुआ है ती रहेगी, तो सीता पहले सब्जेक्ट लिखिए, आपने लिखा सीता, आपने सब्जेक्ट लिखा सीता। अब ये आई और वी तो है नहीं, आई और वी होता तो हम लोग सेल लगा देते, आई और वी तो है नहीं, तो विल का यूज करेंगे, विल बी। क्या लिखेंगे, विल बी। अब देखिए विल बी लिखे आपने, तो यहाँ पे गाने के लिए होता है सिंगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगिंग, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना होता है इसके बाद। अब क्या है, गाना है, सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ क्या लगता है भैया, आई के साथ सेल भी लगता है, आई सेल बी, आई सेल बी क्या कर रहे हैं, इंतजार करता रहूंगा, वेटिंग, आई सेल बी वेटिंग। ठीक है, किसका, आपका, मतलब यू, आई सेल बी वेटिंग यू, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होना ही क्या कहलाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वह रोती रहेगी, यहाँ देखिए ती रहेगी, तो वह के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, सी के साथ आता है विल बी, विल बी। और कंटिन्यू काम क्या हो रहा है, रोना, मतलब जो मेन वर्ब है वो रोना है, तो वीपिंग हो जाएगा, है ना, वीपिंग। बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्राइंग, देखिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पता तो है नहीं कैसे वो रो रही है, सिसक सिसक के धीरे धीरे रोना, उसको हम लोग विप कहते हैं। लेकिन अगर वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है तो क्राइंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे क्राइंग भी कर सकते हैं। वे लोग सोए रहेंगे, यहाँ पे देखिए रहेंगे बस आया है, लेकिन ता है ती है नहीं आया है ना, तो ऐसे केस में वे लोग के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, दे। आपने दे यूज किया, दे के साथ क्या आता है, विल भी आता है। ठीक है, आपने विल भी यूज किया, लेकिन यहाँ पे सोना ये भी तो एक्शन वर्ब है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें ता रहेंगे तो नहीं आया, लेकिन ये आपको यहाँ से पता तो चल रहा है कि फ्यूचर में कोई ऐसा एक्शन जो हो रहा है वो कंटिन्यू हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं सोता रहूंगा, मैं बैठा रहूंगा, मैं दौड़ता रहूंगा, तो ता रहूंगा तो आया, ठीक है। लेकिन जब नहीं आया ता रहूंगा, तो भी तो आपको पता चला ना फ्यूचर में रहा है, रही है से रिलेटेड जोड़िए, रहूंगा तो जरूर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया, मैं डॉक्टर बनूंगा, वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर रहेगा, और इसमें अंतर है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और इसके विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा भी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि निगेटिव सेंटेंस का मतलब है विल और शैल के जस्ट बाद नॉट। क्या है, विल और शैल के बाद जस्ट बाद नॉट लगाइए। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे आपने ये सारी सेंटेंसेस बनाए हैं, इसी तरीके से पूरे सेंटेंसेस बनेंगे, बस आपको विल और शैल के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। देखिए क्या है, तुम नहीं पढ़ते रहोगे, ते रहोगे आया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, तुम के लिए आप क्या लिखोगे, यू लिखेंगे, यू के साथ क्या आता है, विल बी आएगा। लेकिन विल बी आप यहीं पर जान लीजिए, अगर आप विल बी के बाद, यहाँ विल बी के बाद अगर आप नॉट लगा दिए, तब तो पूरा मामला गलत हो जाएगा। विल बी नॉट नहीं होता है, विल नॉट भी होता है। कैसे, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है ना कि ये जो नॉट है ये विल और सेल के जस्ट बाद यूज करना है, तो विल नॉट जस्ट यूज करिए, क्योंकि हमको ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो बी का यूज करना पड़ेगा। आईएनजी फॉर्म क्या है, पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा, और फुल स्टॉप दे दीजिए। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। ठीक है, उस समय, मैं, उस समय का मतलब होता है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, तो इसको आप पहले लिख के खाली हो जाइए। क्या है, मैं काम नहीं करता रहूंगा, मैं मतलब क्या, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है ना, तो शैल नॉट बी, क्योंकि शैल के जस्ट बाद ही लगाना है। काम करना, आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग कर दीजिए। ठीक है, एट दैट टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग, मैं उस समय काम नहीं करता रहूंगा। उम्मीद है यहां तक आपको बात जो है समझ में आया है। नॉट बी, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, हम लोग के लिए क्या यूज करते हैं सर, कहेंगे हम लोग के लिए वी यूज करते हैं। वी के साथ हमारा शैल आता है, शैल बी,
तो शैल बी, लेकिन यहाँ पे क्या है नॉट है, तो शैल के जस्ट बाद ही नॉट लगा दीजिए, फिर बी लगाइए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है तो डूइंग करेंगे। क्या करेंगे? डूइंग। डूइंग करना मतलब डूइंग क्या है? कुछ। कुछ के लिए क्या यूज करेंगे? एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वी शैल बी नथिंग। वी शैल बी नथिंग, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कुछ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है तो एनीथिंग, यही पॉजिटिव होता है हम लोग कुछ करते रहेंगे तो समथिंग हो जाता, लेकिन अगर आप कुछ नहीं को साथ में ले लेते तो हम इसको नथिंग कर देते। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, वी शैल बी नथिंग, वी शैल बी डूइंग नथिंग। ठीक है, इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है यहां तक तो आपको जो बातें हैं एकदम क्लियर हो गई होगी। इस पे चर्चा करते हैं एक बार। देखिए, मैं बैठा रहूंगा, मैं व्यस्त रहूंगा, अगर आप दोनों में देखें तो इसमें बैठने का काम तो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें एक आपको परमानेंट काम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें बस आपको परमानेंट स्टेटिव वर्ब दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसे केस में आपको विल बी शैल बी तो यूज करना है। अब देखिए, अगर आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बनाएंगे क्या? मैं बैठा रहूंगा, आई शैल बी, बैठना मतलब सिटिंग, सिटिंग कर देंगे। अब देखिए, विल बी या शैल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही तो दिखाता है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन मैं व्यस्त रहूंगा, आई शैल बी, आई शैल बी बीजिंग नहीं करेंगे बल्कि बस क्या करेंगे? बिजी। ऐसे केस में ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया ही नहीं, वो स्टेटिव वर्ब है ना? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। यहाँ पर देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए, क्या वह बैठा रहेगा, यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क को लगाते समय ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले ही क्या लगा देना? विल लगा देना या शैल लगा देना है। क्या लगा देना है? विल लगा देना है या शैल लगा देना है। किसके पहले भैया? सब्जेक्ट के पहले लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे? विल या शैल को। बनाना वही अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बनाना वही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब यह है कि आप सब्जेक्ट के पहले विल या शैल को लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग से ही यही रूल बताता आ रहा हूं कि आप लोग क्या है, एक ही रूल फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स रटने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव का सिंपल सा मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का इक्वल टू होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो भी शैल या विल रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, एक एक सेंटेंस से समझेंगे कई सभी टाइप्स के। सबसे पहले है क्या वह बैठा रहेगा। जब स्टार्टिंग में ही क्या है तो इसकी इंग्लिश नहीं बनती है, तो इसको हटा दीजिए पहले से ही। बस इतना बनाइए कि वह बैठा रहेगा। वह क्या क्या मतलब होता है? तो आप कहेंगे वह का मतलब होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है? तो आप कहेंगे ही विल बी। ठीक है, अब रहेगा, बैठा रहेगा, सिटिंग हो जाएगा, SITTING, सिटिंग। ही विल बी सिटिंग, वह बैठा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क अभी लगाना बाकी है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप इस विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, मतलब ये जो विल है ही के पहले आ जाएगा। इसलिए विल को यहां से उठाइए और यहां पे रखिए, किसके पहले? ही के पहले रख दीजिए। ये बन जाएगा विल ही बी सिटिंग। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। आइए दूसरा भी करके देखते हैं। क्या पहले है भूल जाइए, बस ये बनाइए कि तुम नहीं पढ़ते रहोगे। तुम का क्या होता है भैया? यू होता है। यू के साथ क्या आता है? यू के साथ विल आता है। लेकिन नॉट है ना, तो नॉट तो विल के जस्ट बाद ही आता है, तो नॉट लगा दीजिए और बी लगाइए। अब पढ़ते रहोगे तो रीडिंग हो जाएगा भैया। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है विल को सब्जेक्ट के पहले भेज देना, तो विल को आप यहाँ पे भेज देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब विल और शैल पहले आते हैं तो पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, इसलिए हमने विल को कैपिटल कर दिया, यू स्मॉल हो गया। तो विल यू नॉट बी रीडिंग, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, विल यू नॉट बी रीडिंग।
राम क्या करता रहेगा, यहाँ पे क्या जो है ना वो बीच में आया है, और जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हमको क्या करना है, उसकी इंग्लिश लिखकर भूल जाना है कि वो लिखा भी था। जैसे यहाँ पे क्या आया है ना, इसको लिखिए वॉट। वॉट लिखने के बाद आप भूल जाइए कि यहाँ पे क्या था भी क्या, बस अब बना क्या, राम करता रहेगा। राम करता रहेगा, राम लिखिए पहले भैया, राम हमने लिख दिया, अब इसको भूल जाइए वॉट वॉट, राम लिख दिया हमने। अब वो राम के साथ क्या आता है, तो आप कहेंगे राम के साथ आता है विल बी, विल बी। और करता रहेगा डू, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग। अब जैसे ही क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, विल को भेज देंगे राम के पहले, जो राम विल लिखा है वो क्या हो जाएगा, विल राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल राम। ठीक है, जैसे ही आपने इतना काम किया सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया कि व्हाट विल राम बी डूइंग, राम क्या करता रहेगा। इतना आसान बनाना है सेंटेंस, इतना आसान है, कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है। वे क्यों खेलते रहेंगे, देखिए यहाँ पे क्यों बीच में आया है ना, क्यों बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश पहले आप लिख लीजिए। जब आप इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई, और वाई लिखा आपने भूल जाइए। अब आप भूल जाइए कि वाई भी था इसमें, बचा क्या, वे खेलते रहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनाने आता ही है, तो वे का क्या बनाएंगे भैया, तो आप कहेंगे दे बना दीजिए सर, यही तो आसान होगा। और दे के साथ तो क्या आता है, विल भी आता है, विल भी लिख दीजिए। दे विल बी, खेलते रहेंगे मतलब प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वही काम, विल को दे के पहले भेजना होगा, तो विल यहां पर आ जाएगा दे के पहले। ये बन गया वाई विल दे बी प्लेइंग, वे क्यों खेलते रहेंगे। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। एक और सेंटेंस, आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहोगे भैया, क्यों देखिए बीच में आया ना, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए वाई। आपने वाई लिख दिया, बहुत बढ़िया आपने किया। अब इसको भूल जाइए, अब ये आपका सेंटेंस बन गया कि आप उसकी प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। आप मतलब क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या आता है, विल बी, लेकिन नॉट है तो विल नॉट बी। ठीक है, विल नॉट बी, प्रतीक्षा करना मतलब क्या होता है, वेटिंग, क्या होता है, वेटिंग हो जाए, वेट होता है तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ही, और वेट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो फॉर आता है। वेट के साथ हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन फॉर आता है ऑब्जेक्ट के पहले, ये उसकी प्रतीक्षा कर रहा है ना तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। लेकिन अभी भी एक खेल बाकी है, क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाइए, विल को यू के पहले लाइए, मतलब विल को सब्जेक्ट के पहले ला दीजिए, बस इतना ही करना है, सेंटेंस कंप्लीट। मतलब आपको सिर्फ अफर्मेटिव बनाना आना चाहिए, आपको अफर्मेटिव बनाना आना चाहिए। अगर आपने अफर्मेटिव बनाना सीख लिया है तो ये इंट्रोगेटिव क्या चीज है, निगेटिव क्या चीज है, आपको बस इतना ही पता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में विल और सेल के बाद बी लगाने के बाद आईएनजी, तो निगेटिव में बस ये पता होना चाहिए विल सेल के बाद नॉट। फ्यूचर का कोई टेंस हो, कोई भी टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में विल या सेल के जस्ट बाद ही नॉट लगता है, और सब में विल या सेल पहले आ जाता है। बस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद है, अफर्मेटिव आपको बनाने आता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, बाहर करिए, क्वेश्चन मार्क की ये जो रूल है, क्वेश्चन मार्क के पहले सेल या विल, सब में यही होगा, सब पूरा रूल एक ही है, पूरे फ्यूचर में एक ही रूल है ये। आप देखते रहिए कि जब तक मैं फ्यूचर पढ़ाता रहूंगा हर इंट्रोगेटिव में यही बताऊंगा, सब्जेक्ट के पहले विल सेल, हर एक निगेटिव सेंटेंस में बताऊंगा कि सब्जेक्ट और सेल या विल के बाद नॉट। बहुत आसान है, बहुत आसान है टेंस फ्यूचर का। ठीक है, आपको सीखना है तो ये सब सीखिए कि मैं व्यस्त रहूंगा, वह एक किसान होगा, कहाँ पे वुड होगा, कहाँ पे विल भी होगा, कहाँ पे सेल भी होगा। टेंस तो आसान होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।